इवनिंग टू ऑल। मैं लाल बाबू कुमार लाइफ केयर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं फर्स्ट टाइम इंग्लिश का बना रहा हूं और मैं आज इंग्लिश में फर्स्ट एकदम बेसिक शुरू करने वाला हूं, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बेस्ट है और आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज एकदम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको वर्ड होना जरूरी है और वर्ड के साथ साथ आपको ग्रामेटिकल आपको आना चाहिए। ग्रामर में मैं क्या आपको आज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेनली मतलब क्या होता है कि जितना सारा स्पीच है ना, उसका अलग अलग पार्ट्स, हम इसी पार्ट्स से पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीखते हैं। और इस स्पीच के पार्ट्स को अगर आप एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके अगर अलग अलग सीख लेते हैं, पार्ट बाई पार्ट, सब्जेक्ट और टॉपिक बाई, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप इससे इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान रहे कि वर्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वर्ड यू कांट लर्न एनीथिंग इन इंग्लिश। और लैंग्वेज में आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज का आपको वर्ड्स या शब्द जो कहते हैं वो होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ ग्रामर। तो मैं आज छोटा सा एक कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का, जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू है, मैं आपको आज शुरू करूँगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं अब शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली 8 पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली 8 पार्ट्स होते हैं, और वो मैं 8 पार्ट्स को, मतलब 8 टॉपिक को मैं एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ये ओनली ओवरव्यू है, और मैं हर सब टॉपिक वाइज मैं फिर अलग अलग वीडियो डालूंगा, जिससे आप उससे भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं ये पूरा 8 जो पार्ट है उसका मैं एक आपके साथ मतलब संक्षिप्त जो होता है, जिससे आप चीज़ों को समझ ले, सीख ले कि ये 8 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आपको एक एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और कम भी लग सकता है, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय देना चाहते हैं और कितना उससे सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है कि आपको टाइम टू टाइम आपको सीखना ही पड़ेगा, और जितना दिन तक सीखते रहिए और ये लर्निंग प्रोसेस चालू रहेगा। लेकिन क्या है कि आपको इससे सीखने से आपको एक लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो सकता है। तो मैं अब शुरू करता हूँ 8 पार्ट्स को एक एक करके बारे में। फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो नाउन है। तो मेनली होता है कि नाउन हम किसे कहते हैं। आपको और जगह पढ़ने से भी आपको डिफिनीशन सिर्फ पढ़ के लिख के रख लेते हैं, लेकिन मैं नाउन में आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको कभी नाउन आपको रटने की जरूरत नहीं है। नाउन को आप सीधे समझ सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, डिफिनीशन में पहले समझा देता हूँ। ये नाउन इज ए वर्ड दैट फंक्शन एज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज लिविंग क्रिएचर्स, प्लेसेस, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, आइडिया, फीलिंग, इमोशंस। तो ये किताबी डिफिनीशन हो गया। तो इस डिफिनीशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम में लिखने के लिए डिफिनीशन पढ़ना है। लेकिन एक तरह से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन जो होता है, जो मैं अपने आंखों से जो देख रहे हैं, वो सभी को आप नाउन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आंख से देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, टेबल देख रहे हैं, दैट इज नाउन। चेयर नाउन। जो एक आदमी देख रहे हैं वो भी नाउन है। फीलिंग जो होता है, फीलिंग को भी मतलब आप देख सकते हैं। जैसे कोई हंस रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं। इसको भी हम नाउन में यूज करते हैं। तो कुछ लोग को ये डाउट हो जाएगा कि ये हंसना वर्ब है, लेकिन ये प्रोसेस अगर होगा तभी ये वर्ब होगा। अगर समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ हो रहा है, तभी वर्ब होगा। लेकिन नाउन में आपको फीलिंग, इमोशन, सब हर चीज आ जाएगा। तो नाउन मतलब जो अपने आंख से जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सभी नाउन है, ठीक है। लेकिन ये डिफिनीशन आप इसको याद कर सकते हैं। तो नाउन आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये नाउन होगा कि नहीं। नाउन है। वाटर देखिए, ये भी नाउन है। लेकिन हम इसके आपको सिर्फ संक्षिप्त प्रेसिस टाइप का बता रहा हूँ कि जो नाउन समझने में आपको आसानी है।
और इसका अलग अलग फिर नाउन के अंदर बहुत सारे टाइप है, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन, बहुत सारे टाइप है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू है इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन नाउन जो आँख से देखे सभी नाउन है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जो है इसका डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन ए सेंटेंस। Pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again। तो सिंपली हम प्रोनाउन को ये कह सकते हैं कि नाउन के जो बदले में आ जाए, मतलब नाउन को रिप्लेस करें। जैसे किसी वर्ड में हम बार बार लिखते हैं मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन इज हैप्पी। तो जैसे हम एक प्रेसिज लिखते हैं, 10-15 लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ में क्या होता है कि बार बार आप मोहन यूज करेंगे तो इट्स नॉट गुड, मतलब अच्छा नहीं लगता है आपको देखने में, पढ़ने वाले के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि आपको प्रोनाउन इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि नाउन के जगह हम उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं कि हमें बार बार आपको मोहन नहीं बोलना पड़ता। मोहन के जगह आप ही यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक बार लिख दिए, पैराग्राफ का शुरू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें लिख दिए कि मोहन इज हैप्पी, ये लिख दिए। दूसरा आपको लिखना है मोहन इज रनिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ही इज रनिंग। जैसे दूसरा हम आपको लिखे एग्जाम्पल में, जैसे लिखे मोहन इज रनिंग। फिर दूसरा हम मोहन के लिए यहाँ ही लिख सकते हैं। अगर ये लेडीज रहती, फीमेल रहती, तो इसके लिए हम सी यूज कर सकते थे। तो ही इज गोइंग टू मार्केट ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा मतलब नाउन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। जैसे टेबल इज ए ब्लैक, लेकिन बार बार अगर टेबल के बारे में बताना है आपको तो बार बार अगर टेबल यूज करेंगे तो टेबल इज ए ब्लैक, टेबल इज राउंड, तो डेट इज वेरी बैड थिंग्स कि मतलब आपको एक ही वर्ड सुन सुन के गुस्सा भी आता है पर रीडर को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम इसको प्रोनाउन में यूज करके, जैसे टेबल की जगह हम हिट लिख दे तो यही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हमारे हिसाब से आपको क्लियर हो ही गया होगा प्रोनाउन। तीसरा है क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिनोट्स करता है, मतलब क्वालिफाई करता है और उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताएगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे नाउन, टेबल नाउन है तो टेबल के बारे में हम इसका जैसे कैरेक्टर निकालते हैं। जैसे टेबल इज राउंड, राउंड इज एडजेक्टिव, मतलब हमेशा नाउन के बारे में बताए। जैसे ही इज ब्लैक, तो ही प्रोनाउन आ गया, ही इज ब्लैक, ब्लैक बता रहा है, मतलब आपको ही को क्वालिफाई कर रहा है। ही को हो सकता है कि बैड कैरेक्टर बताए, गुड कैरेक्टर बताए, एनीथिंग, कुछ भी बता सकता है। तो मतलब ये आपका एडजेक्टिव यही होता है। जैसे बहुत जगह आपको यूज हो जाएगा नाउन के बारे में, जैसे आपको होता है वाटर इज वाइट, वाटर इज जो भी हो, कलर के बारे में बताएगा। तो ये सब आपको एडजेक्टिव हो गया। तो मैं जैसे इसका एक एक करके मैं जब एक्सप्लेनेशन करूंगा तो मैं आपको अच्छा से बता दूंगा, लेकिन आपको मेनली एकदम ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव कहते किसको। तो एडजेक्टिव एक लाइन में इसका डिफिनीशन होता है, आपको हर किताब में अलग अलग डिफिनीशन मिल जाएगा, तो वो सब भी ठीक है, लेकिन उतना डिफिनीशन सभी को याद नहीं रह पाता। तो आपको एक लाइन में क्या याद हो जाना चाहिए, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के कैरेक्टर के बारे में बताए। कैरेक्टर मतलब निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर बता सकता है या न्यूट्रल कैरेक्टर, कुछ भी बता सकता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन का ही बताएगा, दूसरा कोई वर्ड को डिनोट्स नहीं करेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो गया। चौथा क्या है, वर्ब। वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे विदाउट वर्ब आप यू कांट लर्न टेंस, तो टेंस में सबसे ज्यादा वर्ब का जरूरत होता है। तो वर्ब में क्या होता है कि जैसे कोई चीज हैपेनिंग हो रहा है, जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है और एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, तब भी उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे रनिंग, रन मतलब दौड़ना। और एक चीज और है, जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जिस वर्ड के डीप अर्थ में, जैसे वर्ड का मीनिंग में हिंदी में ना आ जाए उसको वर्ब कहते हैं। जैसे रन, RUN, रन, रन मीन्स दौड़ना।
PLAY प्ले, प्ले मिस खेलना, GAME गेम मिस भी खेलना होता है, वर्ब में यूज कर सकते हैं आप। जैसे बहुत सारा वर्ब आप एक बार प्रैक्टिस करके कॉपी निकालना और देखना, सारे वर्ब का जो अर्थ है, मीनिंग है, हिंदी में लिखेंगे तो आप उसके अंत में ना रहेंगे, तो इससे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वर्ब है। आपको हिंदी से भी उस चीज को पकड़ सकते हैं और इंग्लिश से पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस आपको दिखाएगा और प्रोसेस हैपेनिंग दिखाएगा, मतलब हैपेंड नहीं, मतलब ये एक्टिविटी चलता ही रहेगा, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब में फिर हम एक्सप्लेनेशन में आएंगे तो उसमें फिर आपको अलग अलग वर्ब का टाइप बताएंगे, बहुत सारा वर्ब है और उसका 5 वर्ब का 5 रूप होते हैं, वो आपको टेंस में यूज करना होगा। तो टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब का 5 रूप आपको आना चाहिए, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। और वर्ब का जब हम चैप्टर लेंगे तो अलग अलग बताएंगे कि बहुत सारे वर्ड का वर्ब 2 कैसे बनता है, बहुत सारे वर्ड का वर्ब 2, वर्ब 3 अलग ही साफ डिफरेंट होता है एक दूसरे से। कुछ वर्ड का वर्ब 2 और वर्ब 3 एक ही होता है, तो उसमें ईडी ऐसे जोड़ के हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ब आपको स्पेशल केस में याद करना होगा, जो तीनों फॉर्म डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन समानता जनरली क्या है कि वर्ब 4 का रूप आपको हमेशा ING लग के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ई और कुछ का कभी हटाना पड़ेगा, कभी आपको जोड़ना पड़ेगा, वो तो हम वर्ब के चैप्टर में आपको हम अच्छा से बता सकते हैं। लेकिन वर्ब में इतना ही जानिए कि ये हैपेनिंग होगा और एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, ऐसे आप कर सकते हैं। और जिस हिंदी वर्ड मीनिंग के अंत में हिंदी अगर मीनिंग आप निकालें तो उसमें ना आ जाए लास्ट में, तो उसको हम वर्ब कर सकते हैं। तो आपको इस क्लास में मेनली हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 जो पार्ट्स है वो एक एक करके आपको समझ में आ जाए और ये जानकारी हो जाए कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप ये ढूंढ पाए कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो वर्ब हो गया आपका। और एडवर्ब जो होता है, ये एडवर्ब सेम एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन एडजेक्टिव में क्या आपने सीखा था कि नाउन और प्रोनाउन को डिनोट्स करता है और कैरेक्टर को बताता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वर्ब के कैरेक्टर को बताता है और एडजेक्टिव के कैरेक्टर को बताता है और खुद एडवर्ब के कैरेक्टर को बताता है, ठीक है। तो ये आपको 3 पार्ट्स आपको याद रखना है एडवर्ब पढ़ने के लिए। एडवर्ब पढ़ने के लिए फर्स्ट पार्ट ये रखना है कि ये एडजेक्टिव को डिनोट्स करेगा, वर्ब को डिनोट्स करेगा और खुद अपने आप को भी डिनोट्स करेगा। तो ये तीनों को मेनली आपको ये एडवर्ब ज्यादातर यूज होता है जो वर्ब को डिनोट्स करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ही रन्स फास्ट। यहाँ फास्ट जो बता रहा है वो रन को बता रहा है, मतलब वर्ब को डिनोट कर रहा है कि वो किस टाइप से रन कर रहा है। जैसे ही रन स्लोली, तो मतलब ये वर्ब को डिनोट करता है। जैसे एडजेक्टिव का बता दे, एडजेक्टिव का क्या होगा कि जैसे ही कलर का जैसे डीप ब्लू ऐसे करके बता दीजिएगा, तो ये एडजेक्टिव को डिनोट्स करता है। मैं आपको इस पूरा अलग अलग जब क्लास लूंगा तो उसमें एक एक करके मैं एग्जांपल के साथ और विश्वास दिलाऊंगा कि आपको ज्ञान हो जाएगा इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे कि वर्ड आपको जरूर होना चाहिए आपके पास, वर्ड का स्टॉक, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बिना वर्ड का आप कुछ नहीं सीख सकते। और दूसरी बात ये भी है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का भी ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड का मीनिंग अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो वो आपको हिंदी नहीं पता, क्योंकि कोई दूसरी सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई एक सपोर्टिंग लैंग्वेज चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, जो भी लैंग्वेज हो, आपको एक लैंग्वेज जो होना चाहिए, जो मदर टंग आपका हो, वो एक अच्छा होना चाहिए। जैसे मदर टंग हिंदी है तो आपको एकदम हिंदी थोड़ा ठीक होना चाहिए कि जिससे आप उसको मीनिंग करके आप समझ सके चीज़ों को। तो मैं एडवर्ब बता दिया कि ये वर्ड दैट डिनोट्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को डिनोट्स करता है, मतलब ये कैरेक्टर ही बताएगा, निगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज न्यूट्रल, कुछ भी बता सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे आपको एक की वर्ड है वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या है, ये वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, etc। प्रीपोजिशन का भी अच्छा ये कंट्रीब्यूशन है।
प्रीपोजिशन में क्या, जैसे आप नाउन प्रोनाउन ये सब सीख लिए, वर्ब एडजेक्टिव ये सब सीख लिए, तो आपको जैसे सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में क्या होता है कि आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे आपको हमेशा कोई चीज प्रीपोजिशन से आपको कनेक्ट करना होता है। इसमें कनेक्ट में क्या आ जाएगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज को कनेक्ट करेगा, जैसे प्लेस को कनेक्ट करेगा, डायरेक्शन को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह आपको कनेक्शन जैसे करना होगा। जैसे मैं आपको एक एक एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ। सो प्लेस को कैसे डिनोट करेगा, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है, तो मार्केट प्लेस है, उसको इससे आपको जोड़ रहा है, गोइंग को प्लेस से जोड़ रहा है। तो ये प्लेस यूज हो गया उसके, और ये हमेशा नाउन के पहले होगा। तो जैसे प्लेस नाउन है, आपको बताया कि आंख से जो दिखे वो सब नाउन है। जैसे मार्केट नाउन है, मार्केट को आप आंख से देख सकते हैं, तो इसलिए नाउन से पहले लगा है। कभी कभी प्रोनाउन से भी पहले लगेगा, तो आपको जब अच्छा से स्टडी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे मैं प्लेस का बता दिया, टाइम का बता दिया। जैसे टाइम का क्या होता है कि जैसे यू आर गोइंग टू फिनिश बाई 8 o'clock, तो बाई 8 o'clock, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, यू आर गोइंग टू फिनिश बाई 8 o'clock। जैसे देखो फिनिश और बाई 8 o'clock और फिनिश को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये टाइम बता रहा है कि बाई 8 o'clock मैं फिनिश कर लूंगा। इसका हिंदी ऐसे कर सकते हैं कि तुम 8 बजे तक इसको करने जा रहे हो, मतलब 8 बजे तक कर लोगे। तो ये हमको टाइम को बताता है कि इतना आपका लास्ट जो है, ये लास्ट टाइम है, 8 बजे तक आपको करना ही करना है। तो ये टाइम को डिनोट कर देगा, सॉरी। और दूसरा क्या है, दूसरा डायरेक्शन को डिनोट करेगा। डायरेक्शन को डिनोट करेगा, तो इसमें डायरेक्शन वाला भी बहुत सारा सेंटेंस आप सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 लिख दिया तो 3 ही चीज को, 1 2 और 2-3 वर्ड है जो उसको भी कनेक्ट करता है। तो ये तो ओनली फॉर आपको ये जानकारी होगी कि प्रीपोजिशन क्या है। कंजक्शन में क्या है, कंजक्शन भी कनेक्ट ही करता है, लेकिन वो पहले नाउन और प्रोनाउन के पहले आके और नाउन को सेंटेंस से कनेक्ट करता था। लेकिन ये कंजक्शन क्या है कि उससे ज्यादा इसका एरिया है। इसमें क्या है कि आपको ये वर्ड से वर्ड को कनेक्ट करेगा, सेंटेंस टू सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल एक देता हूँ, राम एंड श्याम, ये वर्ड हो गया, नाउन को नाउन से कनेक्ट कर दिया। ही सी एंड रमेश, मतलब नाउन प्रोनाउन और नेम इस सब को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको सेंटेंस कनेक्ट करना बताता हूँ। जैसे ही कम एंड आई विल गो, तो एंड यहाँ आ गया जो कनेक्ट कर दिया इस सेंटेंस को। ही कम मतलब हो गया ही कम्स, सॉरी ये सेंटेंस गलत मैं बोल दिया। ही कम्स एक अलग सेंटेंस है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ही कम्स, आई विल गो। ये जो दोनों सेंटेंस है, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। इसका हिंदी हो जाएगा कि वो आता है, एंड आई विल गो मैं जाऊंगा। तो इस दोनों अलग अलग हिंदी, लेकिन हम कभी कभी हिंदी में दोनों वर्ड यूज करते हैं कि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे यूज करते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मेशन है, लगेगा कि इसमें भी आपको विल कनेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक में जब फ्यूचर सिंपल लग गया तो एक में सिंपल प्रेजेंट होता है। कुछ रूल्स है जो आपको बाद में लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये लाइन सही है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहे कि ये विल होगा। लेकिन हिंदी में हम हमेशा फ्यूचर टाइप बोलेंगे। जैसे ही कम्स आई विल गो, तो हमेशा हम बोलते हैं हिंदी में कि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि कुछ लोग सही ट्रांसलेशन के पीछे भागते हैं। अगर हम इंग्लिश में आप जब भी सही ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो हमेशा आपको उसका फीलिंग्स आपको समझ में नहीं आता। इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा आपको अपने तरह से हिंदी करना है, क्योंकि हिंदी आपका मदर टंग है और उसमें आपको अच्छा नॉलेज है। उसमें आपको कोई ये नहीं कर सकता कि ये गलत है।
तो इंग्लिश आप इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से पढ़िए, लेकिन उसको हिंदी समझने के लिए आप अपना हिंदी का नॉलेज लगा सकते हैं। तो जैसे इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, ही कम्स एंड से जोड़ दिए, एंड आई विल गो। तो यहाँ जो एंड हो गया ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो ये हमेशा कनेक्ट रहता है। जैसे मैं इससे पहले और एग्जांपल दिया था कि राम श्याम, तो ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको वर्ड को कनेक्टिंग करने के लिए यहाँ कंजंक्शन हम यूज करते हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मुझे लग रहा है कि ओवरव्यू आपको हो गया। ये कंजंक्शन भी हो गया। इंटरजेक्शन बहुत ही इजी चीज है, क्योंकि ये हमेशा आपको यूज नहीं होता, ये कभी कभी आपको यूज होगा, और ये ज्यादा हमें नहीं लग रहा है कि कोई एग्जाम में आता होगा, लेकिन तब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं डिफिनेशन बोलूंगा, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लेजर। ये इंटरजेक्शन में आपको एक ही चीज याद रखता है, जैसे कुछ कट गया तो हम एक्सप्रेशन देते हैं, वो ऐसे करके बोलते हैं, तो वो आपका इंटरजेक्शन हो गया। जैसे कोई चीज हो गया था, आप एक्सप्रेशन देते हो, ओ माय गॉड, तो दिस इज इंटरजेक्शन। तो इसका कुछ सिलेक्टेड वर्ड है और सिलेक्टेड सेंटेंस है, जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीकिंग स्किल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब स्पीकिंग सीखिएगा तो उसमें आपको एकदम बना बनाया हुआ सेंटेंस मिलेगा, और इसमें से कुछ आपको जो सेंटेंस है वो आपको हमेशा याद करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको इंग्लिश बोलने आ जाए। क्योंकि इसका जो सेंटेंस रहता है वो हमेशा बना हुआ रहता है और एकदम इजी होता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम इंग्लिश हमें बोलने आता है। तो ये स्पीकिंग में आपको ज़्यादा फायदेमंद करेगा। लेकिन रिटन पार्ट में क्या होता है, रिटन पार्ट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ही चीज़ पढ़ना है। तो आपको इंटरजेक्शन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो नाउन पढ़ा आपको याद करने के लिए। नाउन क्या है कि अपने कीवर्ड में आपको एक एक करके बताता चलूँगा। नाउन क्या है कि अपने आंखों से जो चीज़ देख लिया वो सभी नाउन है। नाउन मतलब कोई चीज़ भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है, और कुछ प्रोसेसिंग भी हो सकता है, वो भी नाउन बोल सकते हैं उसको। तो ये आपका नाउन हो गया। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा याद रखना है कि नाउन के बदले में आता है, रिप्लेस करता है। जैसे कोई चीज को हम बार बार रिपीटेशन नहीं करें, इसके लिए हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं, जिससे कि ये हमारा पैराग्राफ अच्छा हो जाए और पढ़ने वाले को अच्छा लगे और लिखने में भी अच्छा लगे। तो इसलिए प्रोनाउन हम इसलिए पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को कैरेक्टर को बताता है। ये निगेटिव कैरेक्टर, न्यूट्रल कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हो बता सकता है, इस पर कोई निर्भर नहीं करता। लेकिन यह है कि उसके बारे में आपको डिनोट्स करेगा और क्वालिफाई उसी को करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा उसी को, मतलब क्या कहते हैं, एक देहाती भाषा में कि तेल मसाला लगाने के लिए आता है। एडजेक्टिव का काम वही है कि नाउन और प्रोनाउन को तेल मसाला लगाना, तो यही एडजेक्टिव। और सेम टाइप जो है एडवर्ब भी उसी टाइप का है, लेकिन ये कुछ दूसरे वर्ड को लगाता है। जैसे एडजेक्टिव को भी लगा देगा, एडजेक्टिव को भी डिनोट्स कर देगा, वर्ब को भी डिनोट्स करेगा, और खुद अपने आप को भी डिनोट्स करेगा। तो एडवर्ब हो गया। वर्ब का आपको बताया था कि जो कोई चीज प्रोसेसिंग हो रहा हो, हैपनिंग हो रहा हो, और कोई आपको उसमें लगे कि कोई एक्शन हो रहा हो, एक्टिविटीज हो रहा हो, तो उस वर्ड को वर्ब बोलते हैं। और एक और कीवर्ड मैं आपको बताया था कि जिस वर्ड के हिंदी मीनिंग में आपको ना लिखना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज वर्ब। ठीक है, आप इजीली इसको सेग्रीगेट कर पाएंगे कि क्या वर्ब है क्या है। तीसरा क्या, प्रीपोजिशन आपको बता दिए कि एक नाउन से पहले आता है। ये ध्यान रखना, नाउन से पहले आता है और एक कनेक्ट करता है, नाउन को कनेक्ट करता है बाकी सभी सेंटेंस से। लेकिन कभी कभी आपको प्रीपोजिशन लास्ट में भी पढ़ना पड़ सकता है, उसके बाद आपको नाउन नहीं दिखेगा। तो ये नहीं समझना है कि ये रूल्स गलत है, रूल्स गलत नहीं है। कभी कभी आपको फ्रेजल वर्ब में आपको पढ़ना पड़ेगा जो नाउन ना आगे रहेगा ना पीछे रहेगा। तो जैसे कॉल ऑफ, तो ये ऑफ आ गया, ओ डबल एफ, तो ओ डबल एफ इज ए प्रीपोजिशन, लेकिन इसके आगे पीछे ना नाउन है ना कुछ है, नाउन है ना प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब है आपको, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन में आपको मैं बताया था कि ये
प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आके और सेंटेंस को किसी नाउन प्रोनाउन से ये कनेक्ट करता है। लेकिन कंजंक्शन में क्या है, इसका एरिया बड़ा है और हमेशा वर्ड को कनेक्ट कर सकता है, पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर सकता है। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है, वर्ड और सेंटेंस दोनों को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। और कंजंक्शन में बता दिया, इंटरजेक्शन आपको एकदम बता दिया कि ये आपको रिटेन पार्ट में इसका ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीकिंग स्किल में आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्पीकिंग समथिंग। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेरा वीडियो है, ये प्रेसिज वीडियो है। मतलब ये मेरा समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ में आया हो, जैसे हर पार्ट में आपको अलग अलग वर्ड जो टॉपिक मैंने आपको बताया, तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि हर टॉपिक से आप कुछ सीख गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका विशेष एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक एक करके हर पार्ट्स का वीडियो डालूंगा और ग्रामर में भी और चीज़ मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि स्पीकिंग स्किल भी आपका सुधारने का। मैं इसमें ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं किया क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया और इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी बैकग्राउंड से होंगे, तो इंग्लिश बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो इससे मैं ज़्यादा हिंदी यूज किया हूँ। और इस चैनल पर आप बने रहें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम आप मोटिवेट होके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे सकूँ। थैंक यू एंड जय।